हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। हाउ कैन वी फाइंड आउट एलसीएम। और जो है इसमें हम बिल्कुल बेसिक से और जो है थोड़ा सा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं की तरफ चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले एलसीएम होता क्या है हम ये डिस्कस करेंगे। एलसीएम होता है एल लोएस्ट। एल का मीनिंग क्या होता है? लोएस्ट। सी कॉमन। और एम का मीन्स फैक्ट मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और बात करें अगर HCF, बस ये डिस्क्रिप्शन में दूंगी और बाकी नहीं होगा, ये बताऊंगी आपको आज। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये काम आएगा अभी जब हम आगे सम करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पे बात करेंगे आज हम। और जो है इसके साथ ही मैं अब जो है आपको सम्स बता रही हूँ। तो फर्स्ट जो ट्रिक होगी, फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी, जैसे 15, 30, 45 सिंपल एलसीएम। और उसके बाद मैं आपको फ्रैक्शनल एलसीएम भी बताऊंगी कि वो किस तरह से फ्रैक्शन में आप सोल्व करोगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल पे बात करेंगे। सिंपल एलसीएम कैसे लिया जाता है? 15, 30, 45 ये हम दो स्टेटमेंट में भी, 2 डिजिट में भी हो सकती हैं, 3 में भी हो सकती हैं और 4 में भी हम उनको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे कि 2 डिजिट कौन से लोएस्ट, यानी कम से कम कौन सा ऐसा डिजिट है जो 2 नंबर को तो डिवाइड करता ही करता हो। तो अब 5 ऐसा नंबर है जो दोनों को क्या कर रहा है? डिवाइड। तो 5 की टेबल अगर हम लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। क्लियर? उसके बाद आप क्या करोगे? अब जो है यहाँ देखिए मैंने ये 5 पे लिया है, मगर ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, इसीलिए मैंने ये दिखाया। पहले आप लिस्ट कम से कम नंबर को प्रेफर करोगे, कम से कम नंबर लोगे। यहाँ तो कितना जा रहा है? 3 पे भी तो जा रहा है, 2 पे तो मानो तो एक ही नंबर जा रहा है। तो आप 3 पे लेके जाइए इसको। 3 5 जा 15, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, बच गए 1, 3 5 जा 15। इतना तो सबको आता ही होगा। अब जो 3 से देखे कोई भी नंबर ये डिवाइड हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? 5 पे लेके जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब आप क्या करोगे? अब बच गए हैं सिंगल सिंगल डिजिट, या तो चाहो तो बच्चे, छोटे बच्चे वो तो कर ही सकते हैं। 2 2 1 जा 2 और 3 एज इट इज़। फिर आप 3 पे लेके जाओ, 3 1 जा 3। क्लियर? अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो, मल्टीप्लाई में ले सकते हो। अब जो है इसको हम कैसे करेंगे? उसके बाद आप जो है इसको मल्टीप्लाई में लिखोगे। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 5 2 3। अब हम देखते हैं 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो 90 इसका क्या आ गया है? एलसीएम। और अगर आप इसी नंबर का अब एलसीएम दूसरे शॉर्टकट मेथड से अगर लेना चाह रहे हो, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, तो क्या करोगे आप? शॉर्ट ट्रिक के लिए आप क्या करोगे? इन नंबर्स को लिख लीजिए, 15 30 एंड 45।
आप देखें, आप 15 की टेबल में क्या है, सबसे लार्जेस्ट नंबर, बड़ा नंबर इनमें से छांट लो, क्या है 45। अब 15 की टेबल आप लेके देखिए, क्या ये इस टेबल में आ रहा है? 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ये दोनों भी आ रहे हैं, ठीक है। तो 45 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। अगर तीनों ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो जिस जिस नंबर से 15 की टेबल आ रही है उनको काटते चलो। देखो 30 में भी 15 है, 15 2 जा 30, 15 की टेबल में आ रहा है ये, तो जो टेबल में आ रहा है इनको काट दो और लार्जेस्ट नंबर को छोड़ दो, तो यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अगर चाहोगे तो क्लियर। अब देखिए, जहाँ तक एलसीएम का सवाल है, अब मैं एक सम और करवाती हूँ बच्चों के लिए, बेसिक, छोटे से छोटा मैं लेके चलती हूँ क्वेश्चन। जैसे मैंने ले लिया अब 4 16 24, हम इनका एलसीएम करेंगे, तो आप कैसे करोगे इनका एलसीएम? देखिए 4 16 24, छोटे से छोटा डिजिट आप क्या लोगे जो इनको डिवाइड करता हो, तो 2 की टेबल से भी जा रहे हैं ये, तो आप 2 पे लेके चलो। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्लियर। अब 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब फिर 2 पे जा रहा है, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, 3 1 जा 3, क्लियर। अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ये आ गया आंसर। अब आप इसको चेक कैसे करोगे? एलसीएम का मीनिंग क्या होता है? एलसीएम का मीन्स होता है, आप इसको देखोगे जो हमने नंबर लिए हैं 4 16 24, क्या ये इन तीनों डिजिट से क्या एलसीएम कंप्लीटली डिविजिबल है? अगर नहीं है तो हमारा एलसीएम फिर रॉन्ग है, फिर हमारा एलसीएम क्या है? रॉन्ग। चलो चेक करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हो रहा है ये भी डिवाइड। 16 3 जा 48, ये भी हो रहा है डिवाइड। 24 2 जा 48, तो तीनों ही नंबर क्या हैं? तीनों ही डिजिट क्या हैं? डिविजिबल हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम, क्लियर। अब चले नेक्स्ट। ये हो गई बच्चों आपकी सिंपल ट्रिक, वेरी सिंपल जो ट्रिक होती है वो। उसके बाद जो है आपको मैं बताती हूँ, मैंने जैसे ले लिया अब 13 6 और 7 2 2 ले लो, चलो। अब मैं इनका एलसीएम निकालूंगी, तो इनके एलसीएम के लिए आप क्या करोगे? इनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसको चलो ऐसे लिख लेती हूँ, 2 6 30, ये दोनों नंबर क्या है आपस में डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो 2 6 3, अगर मैं बच्चों वाला मेथड निकालती हूँ तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 एज इट इज। अब 3 1 जा 3, 13 एज इट इज। 13 1 जा 13, 3 2 जा 6, 13 6 जा 13 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, 13 6 78, तो 78 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। अब देखिए, अब ये सम जो है आपको समझ आएगा। 6 में क्या है? 2 और 3, 2 3 जा 6, तो 2 2 दोनों में से जा चुका, क्या बचा हमारे पास? 3।
अब 3 जो है 13 3 जा 39 अगर मैं कर देती हूँ तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 13, तो मैंने क्या किया, लोएस्ट मल्टीपल इनमें क्या है 2, जो लोएस्ट इनका फैक्टर है 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 13 एज इट इज़, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 13 एज इट इज़। अब 13 1 जा 13, अब इनकी क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास जो है इनका एलसीएम। अब ये नंबर देखते हैं तीनों को डिवाइड करता है या नहीं। 13 6 कितना होता है 78, 13 6 78 और 6 से डिवाइड करके देखो इसको थोरोली, क्या हो रहा है ये डिवाइड। 78 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 3 जा 18, बिल्कुल हो रहा है ये डिवाइड। और इसी तरह 2 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, इवन नंबर, सम संख्या है, इसलिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मीन्स 78 क्या आ गया इसका एलसीएम। क्लियर, समझ आ रहा है सबको। अब देखिए बच्चे, अब हम फ्रैक्शन की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। तो फ्रैक्शनल नंबर का आप किस तरह से एलसीएम लेते हो। फ्रैक्शन के अंदर मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने 2/3 लिखा है, तो 2 क्या है न्यूमरेटर और इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर, हमेशा ऊपर वाले डिजिट को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले डिजिट को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर, अब हम इसके फ्रैक्शन की जब बात करते हैं तो मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ। कोई एग्जाम्पल मैंने सोच लिया है, जैसे 2/4, 3/9, 4/16। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे देखो, सबसे पहले मैं सिंपल जो मेथड है वो बता रही हूँ, फिर ट्रिक मेथड भी बताऊँगी। तो एलसीएम हमेशा आप डिनोमिनेटर का लोगे, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया ये मुझे जो है इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम के लिए क्या करोगे आप, एक मेथड होता है, अगर इनके बीच में प्लस है या माइनस है तो आप जो है डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे और उससे जो है इस सम को सोल्व करोगे। मगर अब आप चाह नहीं रहे हो कि हम ऐसे करें और ये वाला मेथड करें प्राइम फैक्टराइजेशन से, ऐसे ऐसे भाग विधि से, तो फिर आप कैसे करोगे इसको। तो हमें निकालना क्या है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करोगे आप, जो न्यूमरेटर हैं उनका क्या निकाल दोगे एलसीएम, न्यूमरेटर का क्या निकालोगे एलसीएम और डिनोमिनेटर का क्या निकाल दोगे एचसीएफ। क्या निकालोगे एचसीएफ। अब बात आई एचसीएफ की, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही ईजी। जिन बच्चों ने एलसीएम सीख लिया उनके लिए एचसीएफ चुटकियों का काम है। कैसे करोगे देखिए, पहले हमें एलसीएम निकालते हैं न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 3 4 है हमारे पास, तो हम 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़, 2 2 जा 4। अब फिर 2 पे लेके जाइए, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 3 1 1। तो दिस बिकम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 12। तो एलसीएम कितना आया 12। अब हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ की बात है जहाँ तक, क्या करेंगे देखिए, 4 9 16 हमारे पास 3 डिजिट हैं, ठीक है। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम पहले 4 का निकाल लेते हैं, इजी मेथड देखिए पहले, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर, फिर आप 9 का निकालिए,
3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर आप 16 का निकालिए, 6 7 क्लास के बच्चों के लिए पहले ये 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब एलसीएम में हम क्या करते थे कि सब नंबर्स को इंक्लूड किया जाता था जो इनसे डिविजिबल थे, और उसमें से क्या कलेक्ट कर लिया जाता था, लिस्ट कॉमन में से कम। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप क्या करोगे, अब इनको आप जो है मल्टीपल फॉर्म में लिख लो। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये हो गई आपकी 4 की फॉर्म, और 9 की फॉर्म बन गई है आपकी 3 इंटू 3, और 16 की फॉर्म क्या बन गई है आपकी 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। अब देखिए यहाँ तो 3 आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर देगा। तो इस केसेज में आप क्या करोगे, इंटू 1 भी आए हैं, सब में आए हैं ना 1, तो आप क्या करोगे, देखिए 2 2 जा 4, यहाँ से 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 तो किसी में भी नज़र नहीं आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 1। क्या होगा HCF 1, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम 1 को ही कंसिडर करेंगे। यानी मैं आपको बताना चाह रही हूँ HCF के केस में आप अगर तीनों में मान लो यहाँ भी 2 होता तो हम 2 ले लेते आंसर इसका, तो HCF हमारे पास कितना आ गया है 1। क्लियर। तो अब इसका जो है हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमारे पास कितना आया है एलसीएम, ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है उनका एलसीएम हमने निकाला था, कितना आया था 12, और एचसीएफ कितना आया है 1, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा आंसर। अब और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एचसीएफ भी कोई ना कोई नंबर आएगा आपका। क्लियर। तो अब तक हमने क्या सीखा है स्टूडेंट्स, सिंपल हमने प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से एलसीएम सीख लिया है, ठीक है, और एलसीएम की फुल फॉर्म एचसीएफ क्या होते हैं और फैक्टर्स के बारे में सीख लिया है, और जो है अब फ्रैक्शनल वैल्यू को किस तरह से हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें एलसीएम जो है हमें चाहेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब मान लीजिए जैसे हमें ये नंबर दिए गए हैं 3, ये और देखिए एक ट्रिक है, मान लीजिए हमें 10 20 30 3 नंबर्स दिए गए हैं, हम इनका एलसीएम कैसे चुटकियों में निकालें ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो उसके। अब इस तरह से आप करने लग गए, बहुत टाइम लग जाएगा। मान लिया ये जो है फ्रैक्शन में प्लस माइनस इन वैल्यूज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके लिए वो एलसीएम जो है रफ वर्क है। फिर उस टाइम कैसा वर्क है, रफ। तो जब वो रफ वर्क है तो हम एलसीएम जो है क्यों नहीं एक शॉर्टकट ट्रिक से लें। तो देखिए 10 एज इट इज़, 20 के अंदर 10 2 जो 20 है, थोड़ा समझाने के लिए मैं बताती हूँ, इसके अंदर 10 जो है वो छुपा हुआ है। इसी तरह 30 के अंदर भी क्या है 10 छुपा हुआ है। तो 10 10 10 सब में आ रहा है, 10 10 10 कर दो, क्या बच गया हमारे पास 6, मगर 6 इन तीनों को डिवाइड नहीं करेगा, तो आप बड़े नंबर को तो रख ही लोगे, ठीक है। तो देखिए 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, तीनों ही नंबर कटते हैं, तो 10 सब में है, ठीक है, तो 10 सबके लिए कॉमन है। तो आप क्या करोगे 30 एलसीएम, देखिए जैसे मैं 10 20 30 करती हूँ, तो मान लिया मैंने 10 पे ले गई मैं, 10 3 जा 30, तो 3 2 जा 6, 10 6 जा 60। उस केस में आप क्या करोगे, इनको रख दो बाहर, क्योंकि ये तो हमारे 10 की टेबल में आ चुके। बड़े नंबर को बचा लो, बचा लिया मैंने, बड़ा नंबर बचने के बाद आप 30 की टेबल लो। अब 30 1 जा 30, जिन बच्चों को नहीं आ रही, 30 2 जा 60। अब देखिए 30 जो है वो 20 से डिवाइड नहीं है, अगर मैं बड़े नंबर को ही एलसीएम मान लूँ तो है कोई
मगर एलसीएम की ये शर्त होती है कि तीनों नंबर डिवाइड होने ज़रूरी होते हैं। अगर 4 डिजिट आपने लिए तो वो चारों डिवाइड होने चाहिए। एलसीएम का मीनिंग यही होता है। तो मैंने 10 20, 10 1 10, 10 2 20 होने को तो ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन लार्जेस्ट नंबर को आप बचा लोगे, ठीक है, ट्रिक के हिसाब से। तो मैंने 30 को बचाया। अब 30 को देखा कि 20 से डिवाइड नहीं हो रहा, तीनों से डिवाइड होना ज़रूरी है। तो थोड़ा आप टेबल को आगे बढ़ाइए, 32 जा करिए, 32 जा 30 दूनी 60, तो 60 ऑब्वियसली इन दोनों को डिवाइड करता है। 10 6 जा 60 और 23 जा 60 और 32 जा 60, तीनों नंबर हो रहे हैं ना डिवाइड। तो इसका मीन्स 60 क्या हो गया है, एलसीएम। और लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए। ये जो है, जैसे अब छोटी ट्रिक लेती हूँ मैं, 2 4 6 और मैंने ले लिए, चलो 3 ही नंबर ले लेती हूँ पहले। मैंने 2 4 6 3 डिजिट जो हैं वो कंसीडर कर लिए हैं। अब हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम। कैसे निकालोगे आप, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बच गया क्या, यानी 2 से क्या है फाइनली डिविजिबल। तो 6 नंबर मैंने बचा लिया। क्यों बचाया, क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो मैंने 6 को बचाया। तो 6 देखो अब 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा होता नहीं है एलसीएम। कई बार ये डायरेक्ट भी एलसीएम हो जाता है बड़ा नंबर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो 6 की अब क्या करो, आप मल्टीपल लिखो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। रुक जाओ, अब 12 को चेक करिए, 2 की भी टेबल में आ रहा है, 4 की भी टेबल में आ रहा है और 6 से भी डिविजिबल है ये। तो 12 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्लियर, समझ आ रहा है सब स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छे। नेक्स्ट चले। अब जैसे मैंने ले लिया 4 8 और जो है 16, मैंने ये 3 नंबर कंसीडर किए, 4 8 16। अब देखिए आप 4 2 जा 8, यानी ये नंबर दोनों डिविजिबल है, लार्जेस्ट को मैंने बचा लिया है। अब पहले इसको चेक करो, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, तो यही नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। ये नंबर क्या बन जाएगा आपका, एलसीएम, क्योंकि 4 इससे भी डिविजिबल, 4 8 को भी डिविजिबल कर रहा है, और जो है 16 बच गया क्या, 16। तो अब 16 को चेक करिए आप, कैसे चेक करोगे, देखिए जो बच गया वही एलसीएम, कई बार वही होता है, तो आप कैसे चेक करोगे, यानी मैंने बताई है ट्रिक फर्स्ट, कि जब 3 नंबर आपको गिवन है और उनमें से कोई एक छोटा नंबर छांट लीजिए, छोटे नंबर को देखिए वो किस किस को डिवाइड कर रहा है। कोई भी 2 नंबर को वो डिवाइड कर रहा तो उनको काट दो, वो ख़त्म हो गए। अब तीसरा नंबर बच गया, उसको चेक करो एक बार सरसरी नज़र से जल्दी से, कि इसके लिए आपकी जो टेबल श्योर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स मैं बता रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जो है स्टूडेंट्स जो हैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर उनकी टेबल जो है वो शार्प नहीं है। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए प्लीज़ आप टेबल रिवाइज कीजिएगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा लगेगा आपका। तो ये दोनों डिविजिबल हैं। अब 16 जो है रिमेन हो गया, 16 बच गया। तो जो बच गया नंबर पहले उसको एक बार आप देखोगे, यानी 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी, तो बस कहने ही क्या, 16 क्या आ गया हमारा, डायरेक्ट एलसीएम आ गया है। चलिए अब हम लेते हैं, मैंने ले लिया जैसे 2 4 और एक ले लो 17। अब इन नंबर का एलसीएम आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, काट दो, मैंने काट दिया। तो अब 17, मगर 17 तो तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, नहीं 2 को, नहीं 7 को, नहीं 4 को। तो अब क्या करेंगे, 17 की आप टेबल लिखोगे। 17 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। कैसा नंबर कहते हैं ऐसे नंबर को, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं विच आर डिविजिबल वन एंड इटसेल्फ, जो केवल 1 और अपने आप से डिविजिबल होते हैं, केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, भाग होते हैं। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आप चेक कीजिए 17 जो नंबर है, या तो वो 1 से डिवाइड होगा,
एक से तो सभी ना हो जाते हैं, फिर क्या कोई बड़ी बात हो गई। और एक अपने आप से डिवाइड हो रहा है ये, तो ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। और जहाँ तक प्राइम का सवाल है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं इसको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। ए मीन नहीं, ए या ना, नहीं का अर्थ देता है नेगेटिव, और भाज्य मीन भाग, यानी जो भाग नहीं होती जो संख्याएं। अब भाग किससे नहीं होती? वन एंड इट सेल्फ तो सभी हैं, इनको छोड़ के एटलीस्ट 2 फैक्टर तो सबके ही होते हैं, कम से कम 2 फैक्टर और भी तो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा, तो उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्लियर? तो बेटा ये देखिए, अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे कैसे। अब जो 17 नंबर बच गया है, 17 जो नंबर बच गया है उसको आप चेक करोगे 2 से 4 से, तो नहीं हो रहा है डिवाइड, तो आप 17 के मल्टीपल लिखोगे, टेबल लोगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34। अब 34 को पहले चेक करके देखिए आप, पीछे 4 है, इवन डिजिट है, तो 2 से डिविजिबल होगा। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आते होंगे उम्मीद करती हूँ, और अगर नहीं आ रहे हैं तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पे भी हम डिस्कस करेंगे एक क्लास में। अब 4 से चेक करिए, 4 से तो होगा नहीं ये, तो अभी भी नहीं जा रहा है एलसीएम, तो अब 17 से जा रहा है, मगर तीनों से डिविजिबल होना ये जरूरी है, यानी तीनों से डिवाइड होना मस्ट है। इसके लिए अब क्या करोगे? और ले चलो मल्टीपल। 17, 17 तिये 51। अब 51 के लिए 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। 2 से भी नहीं हो रहा है, तो ये तो कैंसिल हो ही हो गया। तो अब क्या करोगे? अब आप 17 चौके 68 ये ले लेती हूँ मैं। अब देखिए 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि वंस डिजिट यानी जो इकाई का अंक है वो 8 है, तो 2 से डिविजिबल है। 4 से चेक कर लेते हैं हम, 4 से देखते हैं, 4 एकम 4 बच गए 2, 4 सत्ते 28। अरे ये तो 4 से भी डिविजिबल है ना? 4 से, और 17 से तो होगा ही होगा डिविजिबल, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 68। ठीक है, अब आपको इतनी देर नहीं लगानी, मैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, अदरवाइज ये 1 सेकंड का चुटकियों का सम है, मगर जब आपको समझ आ जाएगा तो स्पीड आप खुद से बना लोगे। मैं चाह रही हूँ आपको बेसिक जो है वो क्लियर हो। तो अब मैं इसका वैसे जो क्लास मेथड है वो भी करके दिखा रही हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 17, 2 1 जा 2, 1 आएगा, और 17 एज इट इज रहेगा। अब आप 17 चाहो तो ले जाओ, अदरवाइज वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो 2 इंटू 2 इंटू 17, 2 2 जा 4, और 17 4 जा क्या हो जाएगा? 68। देख लो आंसर, मैच करिए। तो एक ट्रिक मैंने बताई है, सीधे सीधे तीनों नंबर जो हैं डिविजिबल हैं एक दूसरे से, तो जो है लार्जेस्ट नंबर ही एलसीएम हो जाता है। क्लियर? जैसे मैं ले लूँ 2 4 8, 2 4 8, मैंने 3 नंबर लिए। अब जरा एक बार सारी ट्रिक रिवाइज कर लेते हैं। मैंने लिए थे 2 4 8, 3 नंबर लिए थे ऑब्वियसली, ठीक है। तीनों नंबर जो है 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी तीनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? एलसीएम डायरेक्ट। सेकंड मैंने आपको बताया है कि जब तीनों नंबर, मान लिया मैंने ये ले लिया, और एक जो है मैंने ले लिया 18, अब 4 तो डिविजिबल नहीं है 18 से, और 2 और 4, 2 2 जा 4, ये टेबल में आ रहे हैं, काट दो, हटाओ इनको। अब लार्जेस्ट नंबर को ले लीजिए आप, 18 लार्जेस्ट नंबर है। अब 18 को चेक करिए, तीनों से नहीं हो रहा है डिवाइड, तो ये डायरेक्ट एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि 4 ने काम बिगाड़ा, 4 से तो ये डिविजिबल है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे आएंगे, ये हमने काम नहीं बिगाड़ा ऐसा एग्जाम्पल लेके, क्योंकि आपको ये सब फेस करना है। तो जो है 18 एलसीएम नहीं होगा इस केस में। तो फिर होगा क्या? उस टाइम पे हम क्या करेंगे? 18 के मल्टीपल चेक करते हैं। 18 1 जा 18, और 18 2 जा 36, 18 दूनी 36। अब यही एलसीएम मेरे हिसाब से बनता है। क्यों बनता है? 4 9 जा 36, 4 9 36, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, और 18 दूनी तो 36 होता ही होता है। तो इसका मीन्स क्या समझे बेटा आप?
कि जो है फर्स्ट ट्रिक में डायरेक्ट भी एलसीएम आ जाता है कई बार, और कई बार डायरेक्ट ना आके और हमें जो लार्जेस्ट नंबर है उसका मल्टीपल भी लिखना पड़ता है, और उससे भी हमारा इजीली एलसीएम जो है फाइंड आउट हो जाता है। और उसके बाद तीसरी ट्रिक जो है मैंने क्या पढ़ाई है आपको, थर्ड ट्रिक मैंने बताई है। जैसे मैंने ले लिया 2, 6, 13, 3 नंबर लिए, ऑब्वियसली 2 और 6 तो इजीली डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से, मगर 13 नहीं हो रहा है। और अगर मैं 13 को डायरेक्ट एलसीएम मान लूँ तो डायरेक्ट भी नहीं जा रहा है ये 2 और 6 से। ठीक है, क्लियर? हाँ बेटा, आप कह रहे हो एक बार और एलसीएम को जो है एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल करेंगे। आपको जो है कौन सी ट्रिक जो है समझ नहीं आई है एलसीएम की? हम स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं, वेरी बेसिक समझना चाह रहे हो, या जो अब तक पढ़ा है उनमें से कौन सी ट्रिक आपकी क्लियर नहीं है वो मुझे बताएं। तो जो है कमेंट में आप लिख दें। देखिए बेटा, 2, 6 और 13 है, मगर 2 और 6 तो डिविजिबल है आपस में, 13 नहीं है, तो लार्जेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट नंबर कैसा है? प्राइम नंबर। कैसा नंबर है ये? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो वन एंड इट सेल्फ डिविजिबल होती है, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब जो है शॉर्ट नोट है, ये नोट्स जो है वो शॉर्ट हैं अब ये। तो वन टाइम अगेन एक्सप्लेन इन दिस एलसीएम। कौन से वाला बेटा? ट्रिक बताइए, ट्रिक नंबर 1, 2 या 3? प्राइम नंबर जो है वन एंड इटसेल्फ जो है डिविजिबल होते हैं, केवल थर्ड नंबर से ये डिविजिबल नहीं होते। और जब ये थर्ड नंबर से डिविजिबल यानी इनके केवल एटलीस्ट 2 फैक्टर होते हैं, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? वन एंड इटसेल्फ डिविजिबल है 13, तो आप इसके मल्टीपल लिख लीजिए। 13 2 जा 20, सॉरी 36, 13 दूनी 26, 36 लिख गई हूँ मैं, और 13 तिये 39, 2 3 मल्टीपल लिख लिए। अब इनको चेक करिए। अब जहाँ तक 26 है तो 2 से हो रहा है डिवाइड, बिल्कुल, मगर ये 6 की टेबल में नहीं आएगा। 13 से डिविजिबल है, तो अगर एक भी डिसएग्री है, एग्री नहीं है, तो आपको एलसीएम नहीं लेना है, वो एलसीएम नहीं होगा। फाइनली एलसीएम मीन्स जो दिए गए नंबर पूरे पूरे जो हैं उसको डिविजिबल करते हुए, डिवाइड करते हुए होने चाहिए। अब 39 को चेक कीजिए, 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा एलसीएम। तो फिर अब आगे बढ़ाइए आप अपने मल्टीपल को। 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा, जिन बच्चों को टेबल आती है इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप 13 की टेबल और ले लोगे। 13 6 जा 13 6 78, और आपने लिखा रफ में, और जो है इनको चेक किया, यस वंस डिजिट क्या है 8, 2 से डिविजिबल, यस 6 से डिविजिबल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, बिल्कुल हो जाएगा। और जो है 13 तो डिविजिबल है। तो इसका मीन्स आप इजीली अंडरस्टूड हो जाओगे, समझ जाओगे कि 78 क्या होगा इसका एलसीएम। तो जब हमारे पास 2 या 3 नंबर जो हैं, नंबर कैसे हों, अभी जो है करवा रही हूँ बेटा रिवाइज में इसको, इसी सम्स को देखिए। एक और एग्जाम्पल भी मैं दूंगी आपको। और जो देखिए बेटा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं। पहले आप छोटा नंबर छाट लीजिए जहाँ 2 नंबर आपस में डिविजिबल हों, 2 नंबर टेबल में आते हों। ठीक है, तो 2 और 6 दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं इजीली, 2 की टेबल में आ रहे हैं, यानी 2 के पहाड़े में आ रहे हैं। तो इनको हम थोड़ा सा ऐसे क्रॉस कर देते हैं कि अब इन पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं रही। अब थर्ड नंबर पे आइए। जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो वन एंड इट सेल्फ होते हैं। तो प्राइम नंबर बच गया, तो आप उसके मल्टीपल होती बेटा टेबल। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, और 13 छिक 78। तो मैंने जो है 13 देखा तो वो 2 और 6 से डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीट, जबकि एलसीएम की कंडीशन होती है कि तीनों नंबर आपस में क्या होने चाहिए? डिवाइड। अब 13 डिवाइड तो होता ही नहीं, वो तो चेक कर ही चुके। 26 में डिविजिबिलिटी टेस्ट से आप चेक करोगे बेटा। कैसे चेक करोगे? जैसे देखिए,
आपका वंस डिजिट, इसको बोलते हैं वंस डिजिट, या हम इकाई का अंक बोल सकते हैं। इकाई अंक 2 से डिविजिबल है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो गया तो ऑब्वियसली ये एलसीएम है। अब 6 से चेक करोगे तो 6 की टेबल में कहाँ आती है 26। 6 4 जा कितना होता है, 6 चौक 24 तो आ ही ना गया, फिर 6 पंजे 30 आ गया, तो 26 छूट गया ना नंबर, तो ये 6 से डिवाइड नहीं हुआ। अब एक भी नंबर अगर एग्री नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे, ये एलसीएम नहीं हो सकता। अब 39 का जहाँ सवाल है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, फिर क्यों टाइम वेस्ट किया। 52 को देखा तो वो 6 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, उसको भी फाइनली छोड़ दो। तो अब 13 की टेबल ली तो 65 आया, 65 को चेक किया, वो 5 6 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 है। ठीक है, 5 नंबर जब 5 जब डिजिट आ जाता है वंस प्लेस पे, तो या तो वो 5 से या जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, सॉरी बाद में अगर 0 है तो 2 से होगा, अगर 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर 5 को हमें चेक ही नहीं करना, हमें तो 6 को करना है। अब बचा क्या, 78। ये नंबर तीनों को डिवाइड कर रहा है, 2 से भी डिविजिबल है, 6 से भी और 13 से भी। क्लियर। और अगर मैं कहूँ अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिविजिबल मेथड से, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली ऐसे भी कर सकते हैं, जो छोटी क्लास से रिलेटेड स्टूडेंट है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 रहेगा एज इट इज बेटा। ठीक है मैम, इन लाइव क्लास टेल यू गिव योर नोट, गिव टेल मैम, मैम प्लीज टेल इन लाइव क्लास। समझ नहीं आया बेटा आपका मैसेज, क्या कहना चाह रहे हो आप। 3 पे लेके चलिए आप, 3 1 जा 3, 13 एज इट इज रहेगा बेटा, 13 1 जा 13, तो आपके पास क्या बचा 2 इंटू 3 इंटू 13। अब आप देखिए 2 3 जा 6, 13 6 जा 78, तब भी वही आंसर आएगा आपका। उम्मीद करती हूँ बेटा ये आपको 3 ट्रिक मैं बता चुकी हूँ, तीनों ही समझ आई होंगी। बड़ा ही मैंने स्लो आपको प्रोसीजर में सिखाया है। जो बच्चे थोड़ा सा इंटेलिजेंट हैं उन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं आज बेसिक स्टूडेंट से लेके चली हूँ। जिन स्टूडेंट्स को बड़ी ही प्रॉब्लम होती है और वो क्लास पे क्लास किसी वजह से करते जा रही हैं और मैथ्स में जो है उनका मन टूट चुका है, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल बहुत रहेगी बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब डोंट वेस्ट टाइम, अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बेटे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो है वो हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, सॉरी फॉर दैट। आप जो है कमेंट बॉक्स में हमारे से लिख सकते हो, जो भी रिक्वेस्ट है, कोई एक्सरसाइज है 6 to 10th या कोई भी कॉन्सेप्ट है, क्वेरी है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और जो है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में वो आप पे जो है फोकस की जाएगी और आपके लिए जो है वो तैयार की जाएगी। ठीक है, ओके। तो व्हाट्सएप जो है वो हमारा पर्सनल जो नंबर है, और आई विल नॉट अलाउ यू फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। क्लियर। नेक्स्ट क्लास, अब नेक्स्ट ट्रिक पे आएंगे बेटा। 3 हो चुकी थी, अब 4 आ जाइए अब फ्रैक्शन पे। मैं इजी लेती हूँ पहले एग्जांपल, वेरी इजी। 1/2, 1/4, 1/8। ठीक है, इसका तो आप डिनोमिनेटर का ही एलसीएम ले लोगे। अब थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ, जैसे 2/3, 1 नहीं लेते यहाँ पर, 3 5 ले लो, 5/9, और 6/18, ये मैंने ले लिए हैं। ठीक है, 3 नंबर्स, और क्या है ये फ्रैक्शन में। पहले आप फ्रैक्शन को समझिए, फ्रैक्शन होते क्या है, फ्रैक्शन होते क्या है, फ्रैक्शन होते हैं जैसे मैंने 2/3 लिया, नोमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जब भी कभी हम नोमरेटर और डिनोमिनेटर को अपॉन फॉर्म में लिख देते हैं, बाय भी बोल देते हैं इसको कई बच्चे, 2/3, 2/3, 2/3 हिंदी में पढ़ेंगे इसको। ठीक है,
और 3 को हम क्या बोलेंगे, डेनोमिनेटर। क्या बोलेंगे, डेनोमिनेटर। क्लियर। तो ठीक है, तो 2 जो है वो न्यूमरेटर है और 3 क्या है, डिनोमिनेटर। और जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। ठीक है। तो अब फ्रैक्शन को जब हम इनका अंश बटे हर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंश। और ये क्या होगा, हर। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, नुमरेटर का जो अंश है उसका तो एलसीएम लेंगे, ये ध्यान रखो। और जो है हर का क्या ले लेंगे, एचसीएफ। ठीक है। और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम 2, 5, 6 को चेक करते हैं एलसीएम लेने के लिए। ठीक है। जो है मैसेज जो है बेटा ये अच्छे ही भेजिए प्लीज़, अदरवाइज हमारे पास कोई दूसरे भी क्योर होते हैं। ठीक है। यहाँ बकवास करने के लिए बच्चों के लिए जो है क्लास नहीं है ये। और मैं जो है सॉरी चाहूँगी ऐसे बदतमीज बच्चों की जो हैं अच्छे मैसेज नहीं, कमेंट नहीं भेजना चाह रहे। तो क्यों इतनी ज़रूरत पड़ी है, आप जैसे ख़राब बच्चों के लिए ये क्लास नहीं है। ठीक है। और ये मीनिंग पूछने के लिए आप जो है बहुत सारे क्लब खुले हुए हैं, बहुत गंदी जगह हैं, वहाँ जाइए। ठीक है। बकवास जो है गधे बच्चे जो होते हैं ना, गंदे मूर्ख बच्चे, वो ऐसे ही रोते हैं और रोते ही रहोगे आप सारी ज़िंदगी, कुछ नहीं कर पाओगे इस जीवन में। और भगवान करे आप कभी सफल ना हो मेरी तरफ से। ठीक है। और हम ऐसे ही उम्मीद करते रहेंगे और ऐसे ही आपको हर जगह से गालियां मिलती रहेंगी। ठीक है। अब देखिए 2, 5, 6 का अब हम क्या करेंगे, एलसीएम। तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, और 2 3 जा 6, 5 1 जा 5 और 3 एज इट इज। ठीक है। 3 1 जा 3। तो हमारे पास क्या आ गया एलसीएम, 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। ठीक है। तो 30 क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम। तो हमने एलसीएम लिख दिया है यहाँ पे 30। और एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 3। अब आप 3 का एचसीएफ निकालोगे तो देखिए शॉर्ट मेथड से 3 1 जा 3, और 9 का अगर आप निकालोगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 18 का निकालोगे तो 3 6 2 9 जा 18, और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर। अब देखिए इनमें 3 जो है वो मेरे हिसाब से तीनों डिजिट में जो है आ रहा है, 3 में भी, 9 में भी और 18 में भी। और इजीली आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। देखिए कैसे, 3 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो 18 कैसा नंबर है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मगर तीनों में जो कॉमन है। अब 18 तो तीनों में कॉमन नहीं है, 18 जो है वो 9 की टेबल में आता है, मगर जो है हाईएस्ट कॉमन तीनों में होना चाहिए। अब यहाँ 2 कहाँ से लेके आओगे, 9 तो सब में है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, मगर फिर इसमें जो है इसके पास 9 नहीं है। तो हमें लेना कॉमन जो तीनों में हो। तो कॉमन तीनों में क्या आ रहा है, 3। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3। ठीक है। 3 10 जा 30, तो 10 क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर बेटा, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। और जो है एलसीएम चैप्टर जो है वो आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। और जो एचसीएफ है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया आपको। और जो है ये बेसिक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्लास थी, आपने फ्रैक्शन तक भी इसमें जो है पढ़ा है। और उम्मीद करती हूँ अगर आपको समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।